अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आज मैं आपके साथ रेसिपी शेयर करने वाली हूँ बैगन और शिमला मिर्च का भरता। आज हम बैगन का भरता बनाएंगे, उसके साथ हम ऐड करेंगे शिमला मिर्च। मैंने फ़र्स्ट टाइम ये रेसिपी बनाई थी और अल्हम्दुलिल्लाह सब ने बहुत ज़्यादा इसको पसंद किया था, तो इसलिए मैं भी ये रेसिपी आपके साथ शेयर कर रही हूँ। जब मुझे कोई अच्छी रेसिपी लगती है, जब मैं ट्राई करती हूँ, मुझे खुद पसंद आती है और घर वाले पसंद करते हैं, तो वो रेसिपी मैं लाजमी आपके साथ शेयर करती हूँ। तो यहाँ पर हमने 2 बैगन ले लिए हैं और एक हमने शिमला मिर्च ले लिया है और एक बड़ी साइज़ का हमने टमाटर ले लिया है। तो आज हम बैगन का भरता बना रहे हैं। तो भरता बनाने के लिए ज़रूरी होता है बैगन को जलाना। इसको मैंने चूल्हे के ऊपर रखकर अच्छी तरह जला लिया। ये देखें, ये अंदर तक काफ़ी हद तक गल गया। ये देखें, मैं आपको चम्मच के साथ दिखा रही हूँ। और इसका जितना भी ये ब्लैक वाला छिलका है, इसको हमने रिमूव कर देना है। ये थोड़ा गर्म होता है, आपने एहतियात के साथ इसका जो छिलका है रिमूव कर देना है। उसके बाद हमने इसको धो लेना है। अब हम इसको काट कर देख लेंगे कि इसके अंदर कोई कीड़े वगैरह तो नहीं है। जो इसके ऊपर ये कैप है, इसको हम निकाल देंगे। इसके अंदर जो थोड़ा सा गूदा है, ये भी बैगन का ही है, बिल्कुल साफ़ है। इसको हमने निकाल लेना है और हमने इसको इस्तेमाल कर लेना है। तो बैगन को आपने अच्छी तरह देख लेना है, क्योंकि जो बैगन होते हैं इनमें कीड़े बहुत ज़्यादा होते हैं। तो ये गर्मियों की लाजवाब रेसिपी है। आजकल तो ये जो बैगन का सीज़न है, मार्केट में काफ़ी हद तक बैगन आए हुए हैं। और इसके बाद हमने जब इसमें से हमने ऐसे खोलकर देख लेना है कि इनमें कीड़े तो नहीं हैं, उसके बाद हमने इनको अच्छी तरह कूट लेना है। इसका हम एक पेस्ट बना लेंगे। पेस्ट बना लेने के बाद यहाँ पर हमने सब्ज़ियाँ ले ली हैं। सब्ज़ियों में मैंने टमाटर, शिमला मिर्च और प्याज ले लिया है। प्याज भी हमने एक बड़ी साइज़ का लिया है, जिसको हमने बारीक काट लिया, क्योंकि भरते में बारीक प्याज ही अच्छे लगते हैं। पहले तो हमने बहुत दफ़ा भरता बनाया था, लेकिन फ़र्स्ट टाइम हमने शिमला मिर्च इस भरते में ऐड की थी। यहाँ पर हमने आधा कप ऑयल का ले लेना है और जो हमने बड़ी साइज़ की प्याज काट कर रखी थी, उसको हमने ऐड कर देना है और हमने इसको सॉफ्ट कर लेना है। प्याज को हमने ज़्यादा नहीं इसको ब्राउन करना, क्योंकि भरते में खड़ी खड़ी प्याज अच्छी लगती है। ये देखें, प्याज जो है हल्की सी नरम हो गई है। तो इस पॉइंट पर आकर हमने ऐड कर देनी है टमाटर। टमाटर को ऑयल के साथ अच्छी तरह मिक्स करेंगे। जब ये हल्के से नरम हो जाएं, तो इसके बाद हम मसाले ऐड करेंगे। मसालों में हमने ले लिया नमक आपने हस्बे ज़रूरत इसमें ऐड करना है। तो साथ ही हमने ऐड कर देने हैं शिमला मिर्च को हमने पहले इसलिए फ्राई नहीं किया, क्योंकि एक तो इसका कलर बहुत जल्दी ख़राब हो जाएगा, जो भरते में इसकी लुक आएगी वो नहीं आएगी। और इसको हमने अच्छी तरह फ्राई कर लेना है। और पहले भी हमने इसलिए इसको नहीं ऐड किया, क्योंकि बहुत जल्दी गल जाती है। तो फ्रेंड, मेरी आपसे हमेशा एक ही रिक्वेस्ट होती है, अगर मेरे चैनल पे आप न्यू हैं तो प्लीज़ मेरी वीडियो को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर किया करें। 1 से 2 मिनट फ्राई करने के बाद यहाँ पर हमने लाल मिर्च का पाउडर ऐड कर देना है, हल्दी हमने ऐड कर देनी है और हमने धनिया पाउडर ऐड कर देना है। आपने अपने हिसाब के मुताबिक सारे मसाले ऐड करने हैं, जितने आप अपने घर में खाना पसंद करते हो। मेरे घर में छोटे बच्चे हैं, तो इसलिए मैं ये जो मसाले हैं बहुत कम अपनी हांडी में इस्तेमाल करती हूँ, क्योंकि बच्चों के लिए तेज़ मसाले बिल्कुल भी अच्छे नहीं होते। जब तक इस मसाले में से ऑयल सेपरेट नहीं होता, तब तक हमने अच्छी तरह मसाला बनाना है। ये देखें, शिमला मिर्च इसमें कितनी अच्छी लग रही है, कितना इसका कलर अच्छा आ रहा है। तो यहाँ पर अच्छी तरह हमने मसाला जो है बना लिया है। तो अब इस पॉइंट पर आकर हमने ऐड कर देना है बैगन का पेस्ट, जो हमने पहले बनाकर रख लिया था, वो इसमें ऐड करेंगे और अच्छी तरह हमने बैगन के पेस्ट को मिक्स करना है। और इस रेसिपी को बनाने में आपको कोई ज़्यादा टाइम नहीं लगता, बस ये सिंपल सी रेसिपी है और इसका जो टेस्ट है वो बहुत अच्छा है। बैगन को आपने अच्छी तरह मसाले के साथ मिक्स कर लेना है। तो यहाँ पर ये जो बैगन का भरता हमने डाला था पेस्ट, ये थिक हो गया था मसाला। तो सारी चीज़ें मिक्स करने के लिए हमने थोड़ा सा पानी ऐड किया है। जब इसमें से ऑयल सेपरेट हो जाएगा, तो मैं इसकी आपको फाइनल लुक भी दिखाऊंगी।
3 منٹ تک ہم نے اس کو کور کر کے رکھ دینا ہے تاکہ اچھی طرح اس میں سے آئل سیپریٹ ہو جائے۔ تو یہاں پر ریڈی ہو چکا ہے بھرتا اور شملہ مرچ کا کمبینیشن۔ آپ دیکھیں کتنا اچھا آیا، یہ دیکھیں اتنا اچھا ٹیسٹ ہے شملہ مرچ کا۔ تو ابھی آپ کو فائنل لک دکھاتے ہیں۔ یہاں پر ریڈی ہو چکا ہے ہمارا بھرتا اور ابھی ہم نے فلیم کو آف کر دینا ہے۔ تو الحمدللہ ماشاءاللہ یہ رہی ہماری آج کی ریسپی کی فائنل لک۔ آپ نے اس ریسپی کو ٹرائی ضرور کرنا ہے۔ اگر آپ کو یہ ریسپی اچھی لگتی ہے تو آپ نے فیملی اور فرینڈ کے ساتھ لازمی شیئر کرنا ہے۔ اسی طرح نیو ریسپی کے ساتھ پھر ملوں گی، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔